मैं नारी के एक और स्वभाव की बात करता हूँ। नारी के स्वभाव में जिद्दपना, आपको मालूम है क्या? बचा के रखिएगा, बहुत अच्छा गुण है, बहुत अच्छा गुण है। लेकिन जिद कैसे करना है? शंकर जगत बंद जगदीशा, सुरनर मुनि सब नाम है सीसा, तिनंद्र सुत ही किन्न परनामा, कह सच्चिदानंद परधामा। सारी दुनिया महादेव महादेव महादेव, सावन के महीना मोला टाइम नहीं मिला आपका कल पूजा पाठ करने का, है ना? 5 मिनट मोला समय नहीं दे सके, आपका बिजी है। महादेव के थे और ये राजा के बेटा प्रणाम करते थे, तो भगवान शंकर के थे, का समस्या भाई? बोले आप इनको प्रणाम क्यों कर रहे हैं? तो भगवान शंकर बोलते कि तुम पाप कर ले, बड़े समझ के पाप कर रहे हैं। अब उनके मन में थोड़ा सा द्वंद्व होना शुरू हुआ। द्वंद्व शुरू हुआ, आप सब जानते हैं। द्वंद्व में वो फिर क्या हुआ कि राम की परीक्षा लेके पहुंच जाती है। राम जी उनके साथ अपना स्वरूप दिखाते हैं, जो भी करना होता है राम जी करते हैं, ठीक है। उनके बाद दोनों में पति पत्नी के बीच में तकरार होता है, फिर वो अपने मैके चली जाती है। सब जानते हैं ना कथा आप लोग? हाँ, ज्यादा सुनना है 9 दिन को फिर रामायण करवाऊंगा ना, मैं संक्षेप में बताऊंगा। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि फिर सती है अपना आत्मदाह कर लेती है, भगवान शंकर की उपेक्षा उनके मैके में देख करके। फिर उसके बाद दूसरे जन्म में पार्वती बनती है। पार्वती बनने के बाद फिर भगवान शंकर को पाने के लिए घनघोर तपस्या करती है। रामचरितमानस में यदि तपस्या का सबसे कठिनतम वर्णन है तो वो पार्वती की तपस्या का वर्णन है। संवत सहस फूल फल खाए, साग खाए सत बरस गवाए, कुछ दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कुछ दिन उपवासा, बेल पाती नहीं परे सुखाई, 3 सहस संवत सोई खाई, पुनि परे हरे और सुखाने उपरना, उमा नाम तब भयो अपरना। इतने हजारों साल तक पार्वती तपस्या करती है। तपस्या के बाद भगवान शंकर मिल जाते हैं, और भगवान शंकर मिलने के बाद दोनों वो जो बोलते हैं ना प्रथम रात्रि, दोनों बैठे हुए हैं। और बैठने होने के बाद भगवान शंकर प्रसन्न है कि बने करे भाई, ये एक जन्म हमारा खत्म हो तो खत्म हो, ये जन्म में ठीक ठाक जिए बने। आपस में बात कर रहे हैं ना। तो पार्वती कहती हैं कि प्रभु हाँ मुझसे भी गलती हो रही से, ठीक ठाक जी लेते, लेकिन मन में एक संदेह है तो मैं दूर कर देते। भगवान शंकर के लिए सत्यानाश, एकदम संदेह के चक्कर में सब मामला शुरू हो रही से, और ले दे कि कब का जीत वर्षों बाद फिर मिले, फिर संदेह शुरू हो गया। तो भगवान शंकर बोलते ठीक है भाई, क्या संदेह बता। अब ध्यान दीजिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, ये पूरे प्रसंग आप लोग सुन लिए। पार्वती जी हैं भगवान शंकर से क्या कह रहे हैं दूसरे जन्म में? बोले प्रभु राम कौन है? भगवान शंकर बोलते हैं तुम अभी तक भूली नहीं हो, तुम अभी तक भूली नहीं हो, एक जन्म खत्म हो गया हमारा, तुम अभी तक भूली नहीं हो कि राम कौन है? अभी भी संदेह है? बोले हाँ संदेह है, और वो संदेह के कारण आप हो। बोले क्या संदेह का कारण है? तो वो संदेह यह है कि जौन रिपसुताई यदि राजा का बेटा है तो ब्रह्म की नहीं, ब्रह्म कैसे होगा? क्योंकि आप कहते हो ब्रह्म कौन है? एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा। जो अनी है, अरूप है, अनाम है, ऐसे सच्चिदानंद है जिसका कोई रूप नहीं है, कोई नाम नहीं है, कोई स्वरूप नहीं है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। ये राजा का बेटा है, जौन रिपसुताई तो ब्रह्म की नहीं। और चलो मैं आपकी बात को मान लिया, ये ब्रह्म है, तो नारी भी रहमती बहुत पता हो ही कौन में बैठे सीता है। ये बालों की भांति व्यवहार क्यों कर रहे हैं? जौन रिपसुताई तो ब्रह्म की नहीं, और नारी भी रहमती घोर, और देख चरित, मैं जो देख रही हूं और महिमा सुनत, और जो आप कमेंट्री कर रहे हो भगवान, दोनों में अंतर है। हम ही पता यहूं मती, ये भ्रम में डाल रहा है। मैं जो देख रही हूं और आप जो कह रहे हो, यदि आप मेरे जीवन में नहीं होते ना तो इतना शायद भ्रम नहीं होता, क्योंकि मुझको ये ब्रह्म है, ये बताना नहीं हो, जैसे तैसे मैं देख लेती और सोच लेती। लेकिन ये आपका ज्ञान है ना, ये मुझको परेशान कर दे रहा है। कहने का ढंग देखिए, एक जन्म के बाद भी पार्वती है उतने धैर्य को रखती है, उस जिज्ञासा को पालन करके रखती है, और भगवान शंकर को अपने साथ समान के रूप में या तो वो दोषी कहिए या सहभागी बनाती है कि प्रभु इस मेरे संदेह में आपका योगदान है, और इस संदेह को आपको दूर करना है।
और तरीका देखिए। उसके बाद फिर भगवान शंकर कहते हैं कि सुन शुभ कथा भवानी रामचरित मानस विमल कहा मुसुंडी बखानी सुना गरुड़ नायक विहर। और उसके बाद फिर भगवान शंकर कहते हैं कि पार्वती अब समय आ गया है कि मैं तुमको बताऊं राम कौन है। रामचरित मानस रामायण सबसे पहले किसने लिखा? किसने लिखा? वाल्मीकि ने लिखा ना? नहीं नहीं, वाल्मीकि हमारे लिए लिखे। कहाँ सुखदेव में? कोई भी नहीं। सबसे पहले रामायण के जो लेखक हैं वो भगवान शंकर हैं। रचि महेश मन मानस राखा, रचि महेश मन मानस राखा। वो भगवान शंकर है, राम की कथा लिख लिए थे और उस कथा की गति है उनके मन और मस्तिष्क के बीच में ही यात्रा करते रहती थी, उनके मस्तिष्क और मन के बीच में। और पाय सुसमय उमा संभाखा, तो एक जन्म तक पार्वती उनके साथ रही, लेकिन भगवान शंकर ने उनको राम जी की चरित्र नहीं सुनाया। और एक जन्म तक भगवान शंकर के साथ पार्वती रही, लेकिन इस ढंग से बात नहीं की। जब दोनों पर विश्वास हो जाता है और एक व्यक्ति है राम, भगवान शंकर है, अपनी अर्धांगिनी को पात्र समझते हैं कि अब यह सुपात्र हो गई राम कथा सुनने की, और अर्धांगिनी है अपने पति पर विश्वास करते हैं कि मैं जो देख रही हूं और आप कह रहे हो दोनों में अंतर है, लेकिन मुझको आप पर विश्वास है, मैं जो देख रही हूं उसमें भ्रम है। इसके बाद यदि परिवार में ऐसा संवाद हो, ऐसा वातावरण बने, कब? मत भिन्नताओं के बाद। यहां पर एक मत दोनों नहीं है। और जब यह स्थिति समाज में बने, वहीं से रामायण है प्रस्फुटित होना शुरू होता है। उस घर में रामायण की यात्रा शुरू हो जाती है। तो यह संदेश है रामचरितमानस से आप लेकर के जा सकते हैं। और जिम्मेदारी, फिर मैं कह रहा हूं, जिम्मेदारी है आपकी ज्यादा है, क्योंकि जीवन देने के काम आपका है। और मैं तो ये नहीं कहता हूं, मैंने बहुत लोगों को देखा, आप अनुभव करते कि नहीं करते हैं, एक उम्र के बाद ना पति भी है वो पुत्र के समान हो जाता है। एक उम्र के बाद पति भी है वह पुत्र के समान हो जाता है। और महिला है उसकी जिम्मेदारी तब एक और बढ़ जाती है। कई जगह सुनिया मोर घर में दूल्हे के तिथर ये ओकर ले बड़े लिखे मेरे घर एकदम किफावत है देखिए। तीन नाती संग चौथा के लाख अरे शांत बात है, अभी सुन लो। तो मैं यही कह रहा हूँ, तो एक महिला के रूप में आपको ईश्वर ने बहुत सामर्थ्य दे करके भेजा हुआ।